हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिसेंट रिलीज नोटिफिकेशन राजस्थान सीएचओ की वैकेंसी के बारे में कि टोटल कितनी पोस्ट है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम डेट क्या है, देन फॉर्म के ओपनिंग डेट क्या है, फॉर्म की क्लोजिंग डेट क्या है, साथ ही अदर स्टेट्स के लिए क्या यहाँ पे नॉर्म्स अप्लाई कर रखे हैं, है ना। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल है या नहीं है, अगर है तो क्या उनके लिए जो नॉर्म्स रूल्स है वो अप्लाई कर रखे हैं। देन सीसीएस सर्टिफिकेट क्या होता है, किन कैंडिडेट को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, और इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। साथ ही यहाँ पे बॉन्ड से रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे कि कितना बॉन्ड देना पड़ेगा, किस किस कंडीशन में बॉन्ड के लिए अप्लाई करना होता। तो कंप्लीट नॉलेज के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे जो भी मेन थिंग्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जो थिंग्स होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, इधर सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको खुद से रीड आउट करना है, अच्छे से समझना है, 1 टाइम 2 टाइम उसको रीड आउट करना है। उसके बाद ही आपको जो एक्शन लेना है, एक्शन मतलब जो फॉर्म फिलअप करना है या आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। किसी भी वीडियो और किसी भी यूट्यूब चैनल पे कम्प्लीटली डिपेंड नहीं रहना है, एरर किसी से भी हो सकता है। तो आप खुद से नोटिफिकेशन को रीड आउट करें, देन उसके बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कितनी मतलब क्या वैकेंसी है। तो वैकेंसी का नाम तो आपके सामने है, राजस्थान सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नाम से वैकेंसी है। पोस्ट का नाम भी यही रहने वाला है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, है ना। पोस्ट का नाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसे शॉर्ट एब्रीविएशन में CHO बोला जाता है। देन टोटल पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे 3531 है ना, मतलब 3531 पोस्ट है यहाँ पे, जो कि राजस्थान के अलग अलग जो भी एरियाज़ हैं उनमें डिवाइड कर रखे हैं। लेकिन टोटल अगर एक बड़ी अमाउंट में बात करें पोस्ट की तो 3531 टोटल पोस्ट रहने वाली है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप अपडेट देख सकते हैं, जो भी फ्रिक्वेंटली अपडेट आती रहेगी जब तक आप ज्वाइन नहीं कर ले, तो वो अपडेट देखने के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट हमारे सामने कि क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का। पैटर्न यहाँ पे MCQ बेसिस पे अभी और हम डिटेल से देखेंगे। तो MCQ यहाँ पे पैटर्न रहने वाला मल्टीपल चॉइस वाला। अगर मोड की बात करें तो मोड यहाँ पे ऑफलाइन रहेगा, है ना। जैसे प्रीवियस ईयर में CHO के एग्ज़ाम हुए थे तो वहाँ पे ऑफलाइन मोड था, तो वही मोड यहाँ पे अप्लाई किया है 2022 वाली जो CHO की वैकेंसी है, तो ऑफलाइन मोड रहने वाला है। अगर मीडियम की हम बात करें तो मीडियम स्पेशली यहाँ इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं कर रखा, बट प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी मीडियम ही रहेगा, पॉसिबिलिटी है, बट नोटिफिकेशन में ये सब चीज़ें कहीं मेंशन नहीं कर रखी है। देन टोटल MCQs कितने रहेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो कितने रहेंगे, तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन का क्राइटेरिया रखा है ना। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे और उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे टोटल टाइम दे रखा है 90 मिनट, है ना। 1 आवर देन 30 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा टोटल 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो नियर बाई है, जो CHO का एग्जाम होता है उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, तो 90 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट होता है। आप 1 घंटे में पेपर को करके वापस रिवाइज कर सकते हैं ना, मतलब टाइम तो यहाँ पे सफिशिएंट दे दिया। देन नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, जो कि काफ़ी कम है। तो इस प्रकार की जब नेगेटिव मार्किंग रहती है तो आपको अटेम्प्टिंग का जो लेवल है थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे स्कोर के साथ एलिजिबल हो पाए। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4, और हम बात करें 0.025 नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में रहने वाली है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट कब से है, मतलब फॉर्म फिलिंग डेट कब स्टार्ट हो रही है। तो 8 नवंबर को ये स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिलिंग की डेट, तो आपको अवेयर रहना है। और स्पेशल थिंग्स है कि 8 नवंबर, आज जैसे 2 नवंबर को हम वीडियो बना रहे हैं और उसका नोटिफिकेशन 1 नवंबर को आया, तो 8 नवंबर को जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्ट्रेशन के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। रजिस्ट्रेशन अगर आपने एक बार कर लिया है तो उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करेंगे, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो हो सकता है वैलिड नहीं हो, कुछ एरर आए। तो फॉर्म थोड़ा आप रजिस्ट्रेशन की डेट, क्लोजिंग डेट की बात करें तो 7 तारीख तक है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 तारीख ओपन हुआ तो आप इमीडिएटली अप्लाई करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर है
पूरी तरीके से कोई एरर नहीं है आपकी आईडी में, आपके जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनमें, आपके जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपकी मार्कशीट वगैरह, आपके एड्रेस प्रूफ है, किसी में कोई एरर नहीं है, तो आप इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना जल्दी ही आपको जो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेंटर है वो अलॉट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखें फॉर्म अप्लाई करते वक्त। क्लोजिंग डेट यहाँ पे दे रखी है 7/12, मतलब 7 दिसंबर मिडनाइट भी लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, तो 7 दिसंबर मिडनाइट तक क्लोजिंग डेट, मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन रहेंगे, उसके बाद में वो बंद हो जाएंगे। देन नेक्स्ट बात करें कि अगर फॉर्म फिलअप करते दौरान कुछ एरर हो गया ना, कुछ बाई फॉल्ट हो गया, कुछ मिस्टेक होगी, तो उसके लिए आपको करेक्शन डेट दी जाएगी। और करेक्शन डेट ये है कि आफ्टर क्लोजिंग डेट जो 7 तारीख है दिसंबर की, वो क्लोज होगी, उसके बाद में मतलब नेक्स्ट 7 डेज हम बात करें, अगर अप्रोक्स 14 दिसंबर तक आपको करेक्शन की डेट मिलेगी। और स्पेशल एक और चीज़ दे रखी, अगर आप 14 दिसंबर तक भी करेक्ट नहीं कर पाते हैं तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद फर्दर जो करेक्शन की डेट है वो ओपन होगी और एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहेगी। उसके बाद आप उसमें जो भी करेक्शन है आपका वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो राजस्थान सीएचओ अपॉर्चुनिटी तो आपको बढ़िया दे रहा है, करेक्शन की डेट 7 दिन की दे रहा है, उसके बाद में भी एग्ज़ाम होने के बाद भी आपको करेक्शन की डेट मिलेगी। कि एग्ज़ाम डेट कब की है ना, हमने फॉर्म की डेट देख ली, क्लोजिंग डेट ली, एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट फिक्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में कहीं दिया नहीं है कि कौन सी डेट है, बट वही मंथ मेंशन कर रखा है ना कि Feb 23 है ना, 23 के जो सेकंड मंथ है फरवरी है, उसके अंदर ये एग्ज़ाम होने वाला। एस्टिमेटेड डेट है, मतलब दे रखी है, फिक्स डेट नहीं है कि फरवरी की कौन सी डेट को ही एग्ज़ाम होगा। तो आपको प्रिपेयर होकर चलना, माइंड सेटअप रखना, प्रिपरेशन करना। अभी मोर देन 3 मंथ आपके सामने है, तो टाइम अच्छा खासा दे दिया है प्रिपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या सैलरी इसका रहने वाला है। तो 25,000 अप्रोक्स इसका सैलरी रहेगा, साथ ही जो भी इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं ना वो भी मिलेंगे इस वैकेंसी में। तो सैलरी पैटर्न 25,000 है और प्लस इंसेंटिव है जो भी आपको राजस्थान गवर्नमेंट प्रदान करती है। तो सैलरी स्ट्रक्चर आपके सामने है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या फ़ीस रहने वाली है ना। तो फॉर्म फिल करने के लिए जो जनरल और ओबीसी के जो क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट है उनकी फ़ीस है 450, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है उनकी फ़ीस है 350, और एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए है 250 जो भी फॉर्म फिलअप करने की फ़ीस। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई करके, वो कंडीशन ये है कि द कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट एक्सेप्ट राजस्थान आर कंसिडर्ड एट जनरल कैटेगरी। ये चीज़ आपको याद रखना, राजस्थान के अलावा कोई भी अदर स्टेट का जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करता है तो उसको 450 फीस ही देना पड़ेगा। वो एज ए जनरल कैटेगरी और एज ए ओबीसी क्रिमिनल की तरह ही फॉर्म उसको फीस उसको देनी होगी। तो ये चीज़ एक स्पेशली आप देख के चलें। फीस स्ट्रक्चर में भी ये चीज़ मेंशन करेंगे, साथ ही जो एज रिलैक्सेशन वाला होता है जो कि हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं, उसमें भी ये सेम कंडीशन अप्लाइड करेगी। तो ये चीज़ें आपको देख के चलना है। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है उनके लिए स्पेशल थिंग्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस रहेगा ना, मतलब ये तो ये एग्ज़ाम में मांगा जाता है कि क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए। तो वही जो बीएससी कर रखी है कम्युनिटी हेल्थ में, साथ ही जो भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कर रखी है, और यहाँ पे एक और स्पेशल क्वालिफिकेशन दे रखी है तो इनके लिए भी अच्छा ऑफर है। आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है ना, बीएमएस करके जो होते हैं उनको भी ये दे रखी है। बट मेन थिंग्स है कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब एक बढ़िया संस्थान जो कि आईएनसी और आरएनसी से रजिस्टर्ड हो, उनसे ही उनका जो भी कोर्स है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट है कि एंड करके लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट टू अपीयर फॉर स्क्रीनिंग एग्जाम एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो उनके लिए एक स्पेशल थिंग्स है कि जो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH करके एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो यहाँ पे मांगा गया। अब इसके लिए कंडीशन है कि अगर आपके पास ऑलरेडी CCH का सर्टिफिकेट है तो आप को फर्दर जो भी इस CCH सर्टिफिकेट के लिए एक ब्रीच करके कोर्स होता है 6 मंथ का, वो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो आप फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, बट बाद में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको CCH सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग दी जाएगी 6 मंथ तक। उसके बाद में आप एलिजिबल होंगे जो भी पोस्ट है CHO उसके लिए। तो CCH सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा गया, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी। और साथ ही
CCH सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के लिए एग्ज़ाम देना होगा, तो वो एग्ज़ाम के भी 2 अटैम्प्ट लिखे। अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते, जो भी ब्रिज कोर्स का एग्ज़ाम है उसकी बात करें, तो सेकंड अपॉर्चुनिटी भी आपको दी जाएगी। तो ये चीज़ भी एक स्पेशल दे रखी है CCH सर्टिफिकेट के लिए, जो कि एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है, आपको याद रखना चाहिए, है ना। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बट अगर आपको इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है आप, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, कोई भी एरर नहीं करें। नेक्स्ट है कि बॉन्ड क्या रहने वाला। तो CHO की वैकेंसी होती है वो स्पेशली बॉन्ड मांगती है। तो बॉन्ड वही जो 5 लाख होता है फॉर 5 ईयर, वो तो स्पेशल है ही है यहाँ पे, है ना। 5 लाख रहेगा 5 साल के लिए मिनिमम, कि बॉन्ड मतलब एज ए सिक्योरिटी चार्ज हम बोल सकते हैं कि जब तक आप इस सर्विस पे रहेंगे तब तक आपके ये जो अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। अगर आप इन बिटवीन वो सर्विस छोड़ के कहीं जाते हैं, कहीं और मतलब CHO के पोस्ट से कहीं और जाते हैं टर्मिनेट करके, तो ये जो अमाउंट है वो आपका रिफंड नहीं होगा। एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो वो तो एवरी एग्जाम में जैसे पहले भी हो रखी थी CHO की में, तो वो स्पेशल है। एक और यहाँ पे बॉन्ड है, जैसे मैंने डबल बॉन्ड की बात की है, वो बॉन्ड ये है कि जो ब्रिज कोर्स करेंगे, ब्रिज कोर्स वही CCH सर्टिफिकेट के लिए, तो उस सर्टिफिकेट को करने के लिए भी आपको 75,000 का एक बॉन्ड सबमिट करना होगा वो करने से पहले। इसके साथ ही आपको 5 लाख का जो आप CHO की पोस्ट के लिए ज्वाइन करेंगे वो भी आपको सबमिट करेगा, मतलब डबल बॉन्ड है। अगर आपके पास CCH का सर्टिफिकेट है तो आप ओनली 5 लाख बॉन्ड सबमिट करेंगे, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले तो आप 75,000 आप उस ट्रेनिंग के लिए एज ए बॉन्ड सबमिट करेंगे, एज ए सिक्योरिटी चार्ज सबमिट करेंगे। इन बिटवीन ट्रेनिंग से आप कहीं विड्रॉल करके या कहीं टर्मिनेट होकर जाएंगे नहीं, तो वो 75,000 तो उसके लिए मांगा। देन वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में जो आप CHO पोस्ट के लिए जाएंगे उसके लिए भी इन्होंने एडवांस 5 लाख का जो बॉन्ड होता है वो मांग लिया। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे स्पेशल मेंशन कर रखी है। देखो, बिफोर जॉइनिंग द ब्रिज कोर्स शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेल हैव टू सबमिट ए बॉन्ड ऑफ RS 5 लाख रुपीज़ ऑन 500 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जो स्टैम्प पेपर तो दोनों बॉन्ड भी मांग रहे हैं ना, 5 लाख का आप बॉन्ड देंगे तो उस टाइम भी स्टैम्प पेपर मांग रहा है, 500 का होना चाहिए, ये स्पेशली आपको गलती नहीं करना। और जो 75,000 का मांग रहा है उसमें भी ये 5 लाख का होना चाहिए, और दोनों मांग रहे हैं तो उसमें दोनों 5 लाख नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ड्यूली नोटराइज्ड दैट ही और सी सर्वेड CHC HWC आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ब्रिज कोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 5 ईयर, है ना। ये थिंग्स यहाँ पे मेंशन कर रखी। तो सिंपल सी बात है, सिंपल चीज़ में बता देता हूँ, बॉन्ड की 5 लाख का बॉन्ड देना होगा अगर आपके पास CCH सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट नहीं है तो 5 लाख प्लस 75,000, मतलब टोटल 5,75,000 का आपको बॉन्ड देना होगा। उसके बाद आप CHO की पोस्ट पे जा सकते हैं, है ना, 5 साल के लिए। देन अगर आप वहाँ पे टिके रहते हैं 5 साल के लिए तो फर्दर जो भी पॉलिसी है वो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जो भी नॉर्म्स होता है वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको बॉन्ड से रिलेटेड क्लियर रखना है। नेक्स्ट है कि एज क्या मांगा है। तो एज यहाँ पे मिनिमम एज है 21 ईयर, है ना, जिसकी 1 जनवरी 2023 तक अगर 21 ईयर एज हो जाती है तो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। वहीं अगर सेकंड बात करें कि मैक्सिमम एज क्या है, तो 40 ईयर मैक्सिमम एज है, मतलब कि 1 जनवरी 2023 तक अगर वो 40 ईयर का रहता है तो वो एलिजिबल है। अगर मोर देन 40 ईयर हो गए इस डेट को, है ना, डेट भी मैंने यहाँ मेंशन करके, तो वो एलिजिबल नहीं। मतलब मिनिमम एज है 21 और मैक्सिमम 40 ईयर एज है। अब एज रिलैक्सेशन होता है वो भी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन उसमें स्पेशल मेंशन कर रखा कि जो एज रिलैक्सेशन होगा वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कैंडिडेट तो OBC के, SC ST के, EWS के, नॉन क्रिमिनल वगैरह, तो उनको अपने जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बट यहाँ पे स्पेशल कंडीशन एक और अप्लाई कर रखी, और वो कंडीशन ये है कि जो भी एज रिलैक्सेशन है वो ओनली राजस्थान के कैंडिडेट के लिए वैलिड है, ओनली उन्हीं को मिलेगा। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं उनको 21 to 40 ईयर एज के अकॉर्डिंग ही एज ए जनरल जो इसकी जो एज रिलैक्सेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग ही वैलिड रखा जाएगा। तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है अदर देन राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो ये चीज़ एक स्पेशल चीज़ है, ये भी आपको याद रखना। तो एज क्लियर है। नेक्स्ट संशोधन के बारे में कि कुछ भी अगर हो जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बट फिर भी फॉर्म फिलअप करते टाइम कुछ भी एरर हो जाता है
तो उसके लिए आपको अलग से 300 फीस देना होगा, है ना। फीस देने के बाद फिर आप जो भी क्लोजिंग डेट है 7 दिसंबर है, उसके बाद में क्लोजिंग डेट के बाद में आपके सामने वापस फॉर्म ओपन होगा 7 डेज़ के लिए, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 दिवस के भीतर आप अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाते, मतलब एक्स्ट्रा और देर का, कि अगर आप 7 दिन में कर लेते हैं तो ठीक है, अगर 7 दिन में नहीं कर पाते हैं तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन एक निश्चित समय दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधित कर सकेगा। दैट मीन्स वही मैंने जो ऑलरेडी आपको बता दिया है कि फॉर्म बंद होने के 7 दिन बाद तक आपको ये संशोधन करने का मौका मिलेगा। अगर उस टाइम भी आप नहीं कर पाते हैं तो एग्ज़ाम होने के बाद फिर एक निश्चित टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम आप जो भी संशोधन करना है या जो त्रुटि आपकी ओर की उसको करेक्ट करना है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये तो डबल अपॉर्चुनिटी आपको दे रखी है, बट याद रखिए यहाँ पे भी 300 इन्होंने फीस चार्ज कर रखा है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि प्रिस्का की एक स्कीम क्या है, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। जिस प्रकार की इन्होंने लैंग्वेज यूज कर रखी है उस हिसाब से तो लगता है कि हिंदी मीडियम ही होगा, बट लिखा हुआ नहीं है, तो हम दोनों मीडियम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। परीक्षा का क्या आयोजन कैसे रहेगा, तो ऑफलाइन करवाया जाएगा ना, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन करवाया जाएगा। प्रश्न पत्र का समय 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट्स रहेगा। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यू पैटर्न में रहने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, मतलब 100 क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू पैटर्न के देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, है ना, मतलब 400 का आपका पेपर होने वाला, मतलब 100% का होगा तो 400 होगी, मल्टीप्लाई बाई 4 1:2, तो 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा। गलत जवाब दिए जाने पर प्रति प्रश्न नकारात्मक 1 अंक और 1/4 काट लिया जाएगा। मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो अगर गलत करते हैं तो आप 1 नंबर कट हो जाएगा, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और अगर 4 गलत करते हैं तो आपके 1% पूरा गलत हो जाएगा, तो ये यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। तो ये परीक्षा की जो भी परीक्षा है एग्ज़ाम, उसकी स्कीम आपके सामने लिखी हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो सिलेबस तो जो भी आपका स्टडी करिकुलम है उससे रिलेटेड इन्होंने टॉपिक ले रखे, तो ये एक बढ़िया बात है, आप अच्छे से डिटेल्स इन टॉपिक को देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। बट जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे ना मैंने सारे टॉपिक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके डाल रखे हैं, बट जो मेन जिससे जो पेपर का वेट है वो बनता है, पिछले साल भी जो वेटेज बना था वो मेन आपको याद रखना 3 सब्जेक्ट। एक तो होता है CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, है ना, इसका सबसे बड़ा बनता है। सेकंड होता है मैटरनिटी, है ना, मैटरनिटी से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और थर्ड थिंग होता है पीडियाट्रिक साइंस। देखो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है तो आपके सामने ये ज़्यादा थिंग्स आएगी, मैटरनिटी से रिलेटेड केस ज़्यादा आएंगे, पीडियाट्रिक्स केस ज़्यादा आएंगे, और CHN से रिलेटेड नॉर्म्स आपको पता होगा, तभी आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पे एक अच्छी तरीके से मतलब सर्विस कर पाएंगे। तो इन पे ही ज़्यादा फोकस रखा जाता है एग्ज़ाम का, कि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाए। लेकिन क्योंकि एक बड़ा एग्ज़ाम है तो उस हिसाब से नर्सिंग के जो भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, और जो भी इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में पूछा, तो बेसिक एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना। साथ ही यहाँ पे जो फंडामेंटल होते हैं उससे भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी से देखने मिलता है, MSN से क्वेश्चन देखने मिलते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। तो इससे जो भी साइन एंड सिम्टम्स है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट हो गया, टेस्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा, साइन एंड सिम्टम के बारे में पूछ लिया जाएगा, किसी मेडिसिन के बारे में पर्टिकुलर पूछ लिया जाएगा, जो कि फार्मा का टॉपिक भी इसमें इंक्लूड हो जाता है ना। और कोई पर्टिकुलर सिंड्रोम होता है, डिजीज़ होता है जो कि 1 लाइन के लिए बनता है, तो उनके लिए पूछ लिया जाता है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं, आप क्लियर करके रखें। और स्टडी करिकुलम में कि अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड हो गया। जो भी टॉपिक यहाँ पे दे रखे वो आप रीड आउट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में भी जाके देख सकते हैं। नोटिफिकेशन की लिंक हम आपके अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप जाके रीड आउट कर सकते हैं। जो बोर्ड की वेबसाइट है वो यहाँ पे दे रखी है ना, मैंने सामने भी दे रखी है, और यहाँ पे भी एक अलग वेबसाइट लिखी हुई है, तो इससे भी जाके आप अपडेट के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बनी रही है हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।